क्या कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं किसका, कार्बोनिल ग्रुप को RMgX डालना, क्या होगा ये बताया ये रिएक्शन किसमें, सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल में Mg प्लस R माइनस इलेक्ट्रोफिलिसेंट कार्बन, ये क्या होगा, अटैक करेगा R O MgX बनाएगा, इसको बोलते हैं एडप्ट, क्या बोलते हैं इसको, H3O प्लस यानी कि हाइड्रोलाइसिस करो, H प्लस या वाटर में लिखा जाता है, कई जगह ऐसे लिख देगा H प्लस प्लस वाटर, सेम ऐसी चीज। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या करेगा बेटा, ये R OH प्लस MgOH, ठीक है, MgOH। फॉर एग्जांपल इसको मैंने बड़े डिटेल से करवाया था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस C2H5 MgBr, क्या करेगा ये, देखो रिएक्शन तो रिएजेंट ध्यान में रखने का था, यदि यहाँ तक छोड़ दिया तो प्रोडक्ट यही आएगा, जब तक कि इस पे H प्लस ना लिखा हो। क्या करोगे, CH3 C O MgBr और CH3 और ये C2H5, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। अगेन इस पे हम क्या करेंगे बेटा, H प्लस हाइड्रोलाइसिस, क्या बनेगा ये CH3 COH CH3 C2H5 प्लस MgOH और Br, ठीक है, समझ में आया, आगे समझ में आना चाहिए। फोर्थ रिएक्शन दे दो, नोट कर रहे हो, फोर्थ पॉइंट है एडिशन ऑफ अल्कोहल, क्या है, एडिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। Aldehyde react with one equivalent of monohydric alcohol, aldehyde react with one equivalent of monohydric alcohol in the presence of dry HCl, to give alkoxy alcohol intermediate known as hemiacetal
hemi-acetal, which is further reactive one more molecule of alcohol geminal dialkoxy compound known as acetal is formed. Acetal is अब देखो जो हमारे पास R C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है, हमने इसमें क्या किया R डैश OH ले लिया, क्या ले लिया R डैश OH। आपको पता है ये कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। कार्बोनिल कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी। ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, हाँ ठीक है। इसको डालो भाव HCl लिख दीजिए, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको अटैक करेगा, क्या बना देगा CR, इसके बाद CR, इस पे एक H लगा हुआ है पहले से, ठीक है। ये हो जाएगा OR डैश, ठीक है। और यहाँ से O पे निगेटिव आया, ये H प्लस क्या करेगा, समझ गए ना। इसी को बोलते हैं हेमी-एसिटल, क्या बोलेंगे हेमी-एसिटल। अगेन हम क्या करेंगे, वन मोर इक्विवेलेंट ऑफ क्या करेंगे R डैश OH लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अब देखो ये R डैश OH, अब ये एसिड बेस रिएक्शन CRH, ठीक है, OR डैश, और इसको भी बना देगा OR डैश, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से इसको बोलते हैं एसिटल, क्या बोलते हैं, ठीक है। ये बोलो यहाँ पे नहीं कार्बन 4 बॉन्ड बनाया हुआ, ठीक है। होगा क्या, ये H प्लस, क्योंकि हमने एसिड HCl डाला है, ठीक है। HCl क्या किया हमने, गैस डाला है, ये एक गुड लिविंग ग्रुप बनेगा, क्या बनेगा, मान लो जैसे ये R डैश OH H प्लस से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा R डैश OH2 प्लस, प्रोटोनेशन हो गया, क्या हो गया। अब प्रोटोनेशन के बाद नाउ इट बिकम्स अ गुड लिविंग ग्रुप, क्या बन गया, ये क्या बन गया R डैश प्लस, ठीक है। और यहाँ देखो H है, यहाँ क्या है H, ये क्या करेगा H प्लस बाहर, हाँ ठीक है ना, समझ में आया। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल ये एल्डिहाइड का है RCH3 CH3, जो भी लोगे आपको उसी तरीके से एग्जांपल लिखना होगा तो लिख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O H, मान लो आप ले लो CH5OH, यहाँ पे 2 मोल इक्विवेलेंट ले लो सीधा डायरेक्ट, और HCl लिख दो, क्या करोगे। अच्छा यहाँ 1 मोल लिखे और 2 मोल लिखे, दोनों में कंपाउंड में प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, इसमें सीधा एसिटाइल बन जाएगा, इसमें सीधा एसिटल बन जाएगा,
यदि मैं एक मोल लूं C2H5OH तो प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। क्या बना यहाँ पर CH3CH और क्या ऐड हो जाएगा O, C2H5 और OH। समझ में आया? ये पहले वाले की तरफ। मैं दूसरे मोड लूंगा तो फिर ये क्या होगा, ये H हट के यहाँ भी क्या होगा C2H5। समझ गया ना? क्वेश्चन आपको ये नहीं देगा, क्वेश्चन आपको यहाँ देगा। हाँ पता है ना, कल यानी कि संडे को चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑर्गेनिक का ये आज ही था, लेकिन आज सर नहीं आ रहा है, जिसके कारण हम कैंसिल कर दिया। हाँ नहीं, फिजिक्स का होगा, टेस्ट होगा, साइन आ रहा है, साइन आ रहा है। ये फिजिक्स का टेस्ट होगा अभी आपका। कल केमिस्ट्री का टेस्ट। नहीं, इसका स्पेशल साइंस सॉल्यूशन का टेस्ट। इसने मेरे से क्या बोलते हैं वो एप्लीकेशन लिख के, वो क्या वो प्रॉपर एप्लीकेशन लिख के अनुमति मांगा है सर हमें, तो इसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, हाँ एप्लीकेशन क्या है तेरा? मेरा एप्लीकेशन नहीं है, पहले ऑर्गेनिक का दो पहले। ठीक है, अभी कल मोस्टली कल हम जब एक्स्ट्रा क्लास लेके इस चैप्टर को हम बच जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम इस वीक में कम से कम 4 ये चैप्टर हो जाए तो अमाइंस में 3 से 4 क्लास में हो जाएगा। इसका मतलब ऑर्गेनिक हमारा 4 चैप्टर तक, इसके बाद हम सॉल्यूशन ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कल तो एक्स्ट्रा क्लास हम रखेंगे इसी का। ट्यूसडे को आपका जो चैप्टर छूट गया, जैसे पहला और दूसरा, किसका किसका फर्स्ट सेकंड चैप्टर छूट रहा गया? फर्स्ट सेकंड चैप्टर ऑर्गेनिक का छूटा है नहीं ना? जिसका नहीं है, जिसका रह गया है उसके लिए ट्यूसडे को क्लास होगी। क्लास के बाद ये मत बोलना जो हमको जाना है या हमको कोई और क्लास है, ठीक है? या क्लास से पहले हम बुला लेंगे ट्यूसडे को, ठीक है? इसमें लिखो पहले, इसकी एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल पॉइंट है लिखो, कीटोन रिएक्ट विद इथाइलिन ग्लाइकोल, कीटोन रिएक्ट विद इथाइलिन ग्लाइकोल इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है बेटा? व्हाट इज इथाइलिन ग्लाइकोल? What is ethylene glycol? Ketone react with ethylene glycol under similar condition to form cyclic product known as ethylene glycol ketone. Ethylene glycol ketone. R dash double bond O plus ethylene glycol CH2OH और CH2
OH, ठीक है। HCl ले लो, काला वही HCl, R dash O O CH2 O CH2 CH2 ये फॉर्म हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं इथाइलीन ग्लाइकोल कीटल, क्या बोलेंगे? इथाइलीन ग्लाइकोल कीटल, इथाइलीन ग्लाइकोल कीटल। एग्जांपल में देख लो, CH3 C C2H5 C डबल बॉन्ड O CH2 OH CH2 OH HCl गैस CH3 C C2H5 CH2, ठीक है। हाँ ये वाले ना खाने का क्या हुआ? खाने ये क्या कह रही? जो ये खाने का वो कौन सा है ऊपर वाला ये वाला क्या है ये क्या कह रही है समझ रहा हूँ। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल तो यही है, इथाइलिन ग्लाइकोल इसी को बोलते हैं। ये तो कीटोन ग्रुप है। नेक्स्ट लिखो, क्लास addition of ammonia and its derivatives, addition of ammonia and its derivatives, addition of ammonia and its derivatives, nucleophiles such as ammonia and its derivatives, nucleophiles such as ammonia and its derivatives, अमोनिया के डेरिवेटिव्स, अमोनिया का मतलब हो गया NH3 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा NH2 और कोई H को हटा के कोई एक और ग्रुप लगा दे, तो इसको बोलेंगे added to the carbonyl group, added to carbonyl group of aldehyde and ketone, the reaction is reversible and catalyzed by acid
ये भी कर लो हाँ विदाउट दैट कंपोजिशन करो तुम्हारे हम क्या बोलते हैं देखो जो जेड हो सकता है जेड हमारा क्या हो अल्काइल हो अराइल हो जेड क्या हो सकता है अल्काइल एराइल हाइड्रोजन हो OH हो और क्या हो सकता है NH2 हो और C6H5NH हो और क्या हो सकता है NHCO NH2 हो इसमें एनसीईआरटी का एनसीईआरटी सबके पास है अभी यस सर ठीक है निकालो देखो इसमें पूरा ग्रुप एक टेबल ही बना के दो एनसीईआरटी का ग्रुप निकालो कौन दिखा दो सबको बुक कैसा होता है दिलाओ देखो सर वो आपको दिखा रहे हैं सबको दिखा दो देखो भाई ये है बुक इसको बोलते हैं ये दिख रहा है ना केमिस्ट्री क्लास 12 पार्ट 2 ठीक है अच्छा दिख रहा है ना हमको अच्छा दिखाते हैं हम लोग देखो ये देखो ये बहुत अच्छा सा टेबल दिया हुआ है ये रहा ये प्यारा सा क्या दिया हुआ है टेबल ये ही तुम्हारा जड़ है ये पूरा जिस तरीके का जैसा जड़ लोगे उस तरीके मैं कुछ ही लिखवा रहा हूँ इम्पोर्टेंट आप लोग इसमें से जगह अभी साथ ही कराए हैं हाँ अभी भी साथ ही कराए हैं क्या हुआ हमें ये जब हमें एडिशनल अमोनिया के डेरिवेटिव्स करा रहे थे तो अमोनिया को इंक्लूड करके साथ थे हमारे स्कूल में ये चैप्टर हो गया है इसका बस कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है चलो स्कूल खुलने तक तो वही है इसमें होता क्या है देखो पहले इसका जनरल वेवलेंथ समझो कार्बोनिल ग्रुप NH2 NH अमोनिया का NHH लिख दिए और ये है जड़ वाला ग्रुप ठीक है ठीक है ये प्लस ये टोटल माइनस होता है ठीक है डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव ये यहाँ डिस्प्ले करते हैं ये रिवर्सिबल होता है अभी लिखा है ठीक है C डबल बॉन्ड ये H यहाँ चला गया OH और इसको क्या बना दिया N बताओ NH और Z NH और Z क्योंकि ये गैस तो निकल गए ठीक है अगेन हमने क्या किया लेते हैं एसिड लेते हैं इसमें एसिड कैटलाइज्ड होता है क्या होता है ये एसिड यहाँ से ना पानी बाहर निकलता है हमेशा अल्डिहाइड और कीटोन से दो ही ज्यादातर रिएक्शन जो होता है वो पानी बाहर निकलता है ये क्या करता है C डबल बॉन्ड ठीक है डबल बॉन्ड NZ
ये जनरल वे में याद रखना, सीधा क्या होगा, ये एज इट इज रहेगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन के रिमूव होने से क्या होगा, ये जो ग्रुप है N और Z सीधा ऐड हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसकी कुछ 2-3 मैं लिखवा देता हूँ, बाकी आप एनसीईआरटी से देखिए, जो इम्पोर्टेंट है मैं लिखवा देता हूँ। देखो फर्स्ट में यदि मैं कार्बोनिल ग्रुप पे अमोनिया ऐड करूं, क्या ऐड करूं, तो यहां से सीधे सीधे पानी बाहर निकालो, क्या करो, C+NH, ठीक है, ये अमोनिया है, और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इसको इमीन, क्या बोलते हैं इसको, इमीन। सेकंड में देखो सेम एज इट इज। अब ये दोनों छोड़ दे, इसका मतलब क्या हो गया, CH3 CH2 कुछ भी आ सकता है। ओ मान लो आपने ले लिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसको बोलते हैं NH2 NH2, ये क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये पानी यहाँ से सीधे, ठीक है, NH, समझ में आया सबको, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। ये एकदम पूछता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ठीक है, इसमें लिख दो हाइड्रोक्साइल अमीन, हाइड्रोक्साइल अमाइन condenses with aldehyde and ketone, aldehyde और ketone के साथ कंडेंस होंगे, giving a red precipitate of PBT का मतलब और ऑक्सीजन, क्या देता है, ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे देखो प्लस NH2OH, ये क्या है, क्या बोलेंगे इसको, हाँ क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्साइल अमाइन। अभी लिखो मत, पहले देख लो, इसमें हाइड्रोक्साइल अमाइन देंगे, पानी क्या होगा, NOH, क्या बनेगा ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ऑक्सीजन किस कलर का होता है, क्या होगा, ये होगा रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। फिनाइल हाइड्रोजन, नेक्स्ट है फिनाइल हाइड्रोजन condenses with aldehyde and ketone, giving, कौन से कलर का देगा, giving a yellow precipitate of, क्या देगा, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ, क्या देगा, फिनाइल हाइड्रोजन, क्या देगा, फिनाइल हाइड्रोजन।
फिनाइल हाइड्रोजन पहले जानो तो सही क्या है। ठीक है, क्या किया हमने, क्या किया हमने, फिनाइल हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, किसको बोले हम, NH2 NH इधर एक बेंजीन लगा दो, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा यानी C डबल बॉन्ड N N H, इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्रोजन। पांचवा है लास्ट लिखवा लो, देखो सेमी कार्बाजाइड, अच्छा सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड कंडेंस with aldehyde and ketone aldehyde ketone giving yellow precipitate of ketone giving of yellow precipitate of semi कार्बाजोन, क्या देता है, क्या देगा बेटा, सेमी कार्बाजोन, NH2 NH C डबल बॉन्ड हो, NH2 को बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, क्या बोलेंगे, ठीक है, क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट अपने आप लिख लोगे, लिखोगे कि नहीं, इसको ऐसे कर दो, N को ऐसे लिख लो, ये H2 ऐसे बना दो, पानी को बाहर निकाल दो, यहाँ इसमें पानी नहीं लिखोगे, पानी रे तेरा रंग कैसा, पानी का रंग कैसा होता है, ठीक है, ये पांचों रिएक्शन है, एक दो इसमें छूटा हुआ है तो आपको कर दो, ठीक जल्दी फटाफट नोट करो। अब इसका हम क्या कराएंगे, रिडक्शन, किसका करवाएंगे रिडक्शन, कीटोन या अल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे। इस पूरे को मिलाओ, मिलाकर दूसरा रिएक्शन इसमें होता है रिडक्शन। रिडक्शन का पहला होता है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज रिडक्शन, क्या बताओगे? बेसिकली जब दो सिग्मा बॉन्ड pi बॉन्ड बनाते हैं, नहीं सॉरी रिडक्शन वो नहीं, सॉरी अरे सॉरी एलिमिनेशन, आज कुछ खा के आया क्या? ना वही तो नहीं खा के आया तभी, क्या खा के आ गया? कुछ भी नहीं खाया सर, सुबह से हाँ कुछ भी नहीं खाया, अब भूखे ऐसे मत बोलो। सर मजाक नहीं कर रहा।
अरे रिडक्शन बेसिकली क्या होता था? क्या होता है? अरे वो होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो भी होता है तो बेटा इसको थोड़ा सा मतलब घुमाओ तो अपनी तरफ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसको घुमाओ उठा के ये नो ही डेफिनेशन बोलेगा तो अपनी तरफ घुमा लो। अभी तो बहुत अच्छा है। तुम अब क्या कुछ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन अंदर हल्का हल्का ये मेरी तरफ अब क्या होता है रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। Aldehyde and ketone are reduced to primary and secondary alcohol, ये भी पढ़ा हुआ है, by LiAlH4 और NaBH4। LiAlH4 को बेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एंड NaBH4 को क्या बोलते हैं? सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमने एक बार अल्कोहल में पढ़ा भी है, तो दोबारा बता रहे हैं। हार्मोनिक ग्रुप ले लो। क्यों इतना फारकित कर रहा है? LiAlH4 या इस पे NaBH4 ले लो, या और क्या ले सकते हो? एक चीज और बताया था, PCC ईथर। PCC तो ऑक्सीडेशन में होता है। ईथर या इथाइलिन ग्लाइकोल ले लेंगे। क्या लेंगे? ग्लाइकोल अल्कोहल। ठीक है। ये क्या करेगा? C दोनों एक पाई बॉन्ड को खोलेगा, इधर H और इधर H ऐड कर देगा, बस और कुछ नहीं करेगा। तो हो गया ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है? रिडक्शन हो गया ना। ठीक है। इसके मैकेनिज्म हमने पढ़ाया था उसमें अल्कोहल में। यहाँ जरूरत भी नहीं है, वैसे मैंने वहां भी जरूरत नहीं था, एक्स्ट्रा था। आप शायद उसमें क्लास में थे, उसके बाद कराया था नहीं? यहाँ पे क्या होगा? ये अल्डिहाइड ले लिए, इस पे हमने क्या किया? NaBH4 ले लिए। क्या ले लिए? NaBH4 क्या बनाया है? CH3 COH और H और H। ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, मान लो NaBH4 यहाँ भी ले लिए और LiAlH4 कुछ भी ले लो दोनों में से, लेकिन ये एक्सपेंसिव है। LiAlH4 क्या है? एक्सपेंसिव है। और मैंने उसमें ये भी बताया था LiAlH4 reduces not only aldehyde and ketone but also कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एस्टर, अनहाइड्राइड, इतने सारे कंपाउंड है, उन सबको क्या करता है? ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है। बट NaBH4 सिर्फ और सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा? ठीक है। CH3 CH OH। देखो बेटा, अल्डिहाइड यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल देता है और कीटोन क्या देता है? 2 डिग्री। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक ही चीज है। ठीक है।
लिखाने की जरूरत है? NaBH4 is weak reducing agent, ना reduces only. aldehyde क्यों वीक है इसका रीजन भी मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ से एक ही H प्लस निकलता है, H माइनस सॉरी, हाइड्राइड आयन एक ही निकलता है, यहाँ क्या होता है 4, ठीक है, इसलिए ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और ये क्या होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जैसे NaBH4 कैसे ब्रेक होगा, Na प्लस प्लस BH4 माइनस ये मैंने कई बार बता चुका हूँ, H माइनस और ये BH3 में ब्रेक होगा, ये एक ही क्या बना हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन बोले तो H माइनस, ठीक है, लेकिन LiAlH4 क्या होगा Li प्लस प्लस AlH4 माइनस, ये क्या होता है Al3 प्लस और प्लस 4H माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 4H माइनस, इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये हाईली एक्सपेंसिव भी है, लैब वगैरह में यूज नहीं होता है, लैब वगैरह में यूज होता है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म सब बता दिए थे। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है वो, अरे बोलो पढ़ाने की यहाँ जरूरत नहीं है ना, ठीक है। रिडक्शन का पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट देखो। Reduction to hydrocarbon, reduction to hydrocarbon, ठीक है। इसमें दो रिडक्शन का हाइड्रोकार्बन के दो है, इसका इसके भी दो पार्ट है। पहला होता है क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन CLEMMEN क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिडक्शन, और दूसरा होता है वुल्फ, क्या है देखो तुम लोग को वुल्फ भी आता है पढ़ाने के लिए, ठीक है, वुल्फ किश्नर, वुल्फ का मतलब क्या होता है, वुल्फ मतलब इंग्लिश में WOLF मतलब क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। इसमें ये होता है एसिडिक मीडियम में, दोनों में यही डिफरेंस है, इट इज इन एसिडिक मीडियम, दिस इज इन बेसिक मीडियम। ये किसमें होता है देखो, इस मार्कर से कितना डिफरेंस हो जाता है, जब मैंने मार्कर चेंज कर लिया तो राइटिंग सही होने लगा। एसिडिक मीडियम और ठीक है लिखो, अल्डिहाइड एंड कीटोन रिड्यूसेस टू CH2 ग्रुप, अल्डिहाइड एंड कीटोन
reduced to CH2 group by treatment with zinc amalgam and HCl अमोनियम को बोलते हैं ZnHg, ठीक है, and HCl, ठीक है, as well as hydrogen heating with NaOH or KOH, NaOH or KOH, NaOH or KOH। देखो पहला इसका क्लीमेंसन रिडक्शन, इसमें क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप में हम क्या करते हैं, कौन सा चीज यूज करते हैं, ZnHg एंड HCl, क्या यूज करते हैं, क्यों ये ZnHg और ये कंसंट्रेटेड एसिड होता है, ठीक है। क्या बना के देंगे ये, एल्केन प्लस H2O, एल्केन प्लस H2O, तुम जा सकते बाहर, हो गया बाहर जाओ। CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH2 डबल बॉन्ड हो, ZnHg और HCl ले लो, क्या हो गए, CH3 C CH3 और CH2 प्लस H2, ठीक है, क्या बना दिया ये, प्रोपेन, ठीक है, नहीं प्रोपेन कहाँ से बनाएगा यार, एक और है ना, CH2 और CH3, 1 2 3 4 ब्यूटेन, इसको बोलते हैं ब्यूटानोन। सेकेंड में देखो, क्या करना है तुम लोग पेपर को, जब हो गया तो बस जमा करो ना, तुम्हारा ठीक, आगे लगा दो, स्टेपल कर दो, ऑफिस में देखो, ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन किसमें होता है, बेसिक मीडियम, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन किसमें होता है, इसमें क्या यूज करते हैं हम, इसमें बहुत चीजें यूज करते हैं, क्या क्या, NH2 हाइड्रोजन, अभी बताया, अभी रिएक्शन लिखा ना, हाइड्रोजन, हाँ, और इसको किस में डालते हैं, NaOH और KOH में, दोनों में से, इन दोनों में से कोई एक ले लो, ठीक है, और इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल CH2 प्लस वर्ड, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इसकी एग्जांपल
नंबर में क्या लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH NH2 NaOH ले लो, क्या देगा ये CH3 C डबल बॉन्ड हट के सिर्फ क्या होगा H2 ऐड हो जाएगा। तो इथेन नहीं है, एक H पहले से ही है, इसमें सब में क्या हो रहा है बस ऑक्सीजन को हट के दो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 हाइड्रोजन ले लो, इस पर NH2 KOH ना लेके इथाइलिन ग्लाइकोल ले लो CH2OH CH2OH CH3 CH2 CH2 CH3 क्या बन गया ब्यूटेन बनेगा। तो ये क्या है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में भी ये कहीं ना कहीं हम पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन फिर से दोबारा आ रहा है। आज का यहीं तक रहने देते हैं, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। कुछ पूछना है यहाँ तक, कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना है, ठीक है, ओके।